आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही पावरफुल कवच नारायण कवच के बारे में बताने जा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति विधिवत तरीके से नारायण कवच धारण कर ले, पाठ कर ले, तो कहते हैं कि कोई उसे पराजित नहीं कर सकता। मैं उस नारायण कवच के बारे में आपको बताने चाह रहा हूँ। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें जेन्युइन, ऑथेंटिक और लैब सर्टिफाइड मिलेगी। देखिए, श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच का वर्णन किया गया है। पूरी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। नारायण यानी कि भगवान विष्णु का एक शक्तिशाली नाम का कवच, यानी हमारी सुरक्षा करे। एक तरह से जो परिचित या अपरिचित शत्रुओं से जो सदैव हमारी रक्षा करे, ऐसा उत्तम कवच होता है नारायण कवच। इसका महात्म्य श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंद में विस्तार पूर्वक बताया गया है। और नारायण कवच भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। और नारायण कवच का नियमित रूप से पाठ करने से जातक की समस्त मनोकामना पूरी हो जाती है। नारायण कवच को पढ़ने से जातक को सुख, सौभाग्य, समृद्धि, स्वास्थ्य आदि में लाभ मिलता है। और नारायण कवच मंत्र जो है, मतलब वो तो खैर आप पर्सनली तो आप नहीं कर सकते हो, आपको किसी पंडित जी को बुलाकर ही करवाना पड़ेगा। और विश्वरूप जी ने यह कवच देवता इंद्र को दिया था, और इसी कवच को धारण करके इंद्र ने पुनः विजय प्राप्त की थी। नारायण कवच कैसे मतलब लाइमलाइट में आई, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इंद्र को जब त्रिभुवन का ऐश्वर्य मिला तो वे सिद्ध, चारण, गंधर्व और अप्सरा आदि के साथ गर्व से थोड़े से मतवाले हो गए थे। और ऐश्वर्य का मद मतलब धन का जो मद होता है, ये तो आपको पता ही है, आदमी को थोड़ा सा एटीट्यूड वाला बना ही देता है। आज भी वही हाल है। तो उस समय देवताओं के जो गुरु थे, देव गुरु बृहस्पति, इंद्र की सभा में आए, किंतु गुरु के स्वागत में सिंहासन पर से इंद्र उठे नहीं। तो गुरु समझ गए ये इंद्र को अभिमान हो गया है, इसलिए वहां से लौट गए। और महापुरुष का अपमान मनुष्य का नाश कर देता है, और उसमें भी गुरु का अपमान। तो गुरु बृहस्पति अपना घर छोड़कर चले गए। जब इंद्र के शत्रु दैत्यों को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से देवताओं के साथ युद्ध छेड़ दिया। देवताओं डर गए और सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोगों ने ऐश्वर्य के मद में गुरु का अपमान किया है, जबकि आदर तो हर हालत में त्यागी और विद्वान महात्मा का ही होना चाहिए, और फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हारे शत्रु अपने गुरु की आराधना करके अत्यंत बलवान हो रहे हैं और तुम गुरु का अपमान कर रहे हो। वो तो तुम्हारा स्वर्ग छीन लेंगे। इसलिए तुम लोग शीघ्र ही प्रजापति त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का आधार ग्रहण करो, फिर तुम जो चाहते हो सब हो जाएगा। विश्वरूप मतलब विश्व, और दूसरा रूप मतलब विश्व रूप का अर्थ हुआ जो विश्व के प्रत्येक पदार्थ में विष्णु भगवान को देखता हो। इसलिए उसका ना कोई शत्रु है, ना ही मित्र, न वह किसी के साथ वैर करता है, ना ही प्रेम, और उसे ही विश्व रूप कहते हैं। तो देवताओं ने प्रजापति त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाकर पुरोहित बनने की प्रार्थना की। उन्होंने उनका आग्रह स्वीकार किया और उन्हें उनका खोया हुआ स्वर्ग वापस दिलवाया। तो भाई, वो विद्या कौन सी है जो विश्व रूप ने इंद्र को दी थी, जिसके बल से इंद्र को विजय मिली? वही विद्या का नाम है नारायण कवच। जिस प्रकार सैनिक युद्ध के लिए जाते समय लोहे का कवच पहनकर जाता है, ऐसे मनुष्य मंत्रात्मक नारायण कवच को धारण कर
जीवन युद्ध में शामिल हो जाता है। इस संसार में जितने भी दुख हैं उनके नाश के लिए भगवान का एक अस्त्र और है, और यह नामास्त्र ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। नारायण कवच में भगवान के विभिन्न नाम हैं जो जगह जगह और विभिन्न कालों में हमारी रक्षा के लिए है। तो इस प्रकार नारायण कवच में यही प्रार्थना है कि भगवान के नाम दिन रात हमारी रक्षा करें। नाम के बिना हम कभी न रहें, क्योंकि भगवान नारायण ही हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो ये है नारायण कवच। विधि जो है ये हम आपको किसी दूसरी वीडियो बताएंगे। इसमें तो मुझे सिर्फ नारायण कवच के बारे में बताना था। और नारायण कवच को शरीर पर धारण करने की बड़ी भारी महिमा है। इसको धारण करने वाला यदि किसी को अपने नेत्रों से देख लेता है या छू भी दे तो वो भी निर्भय हो जाता है, उसे किसी का भय नहीं होता है। क्योंकि जो भगवान के नाम को अपनी जिह्वा पर रखता है उसको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ है, मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, और व्यक्ति सभी के आदर का पात्र बनता है। तो यही है नारायण कवच। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।